हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। इस वीडियो में आप लोगों की एक जीवन बदलने वाली टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अपना जो 12 से 13 साल का अनुभव है, पूरा अनुभव मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों के बीच में परोसने वाला हूं। जी हां मेरे दोस्तों, अब वक्त बिल्कुल भी नहीं है अपने पास। एग्जाम की डेट आ चुकी है, एग्जाम सिटी भी रिलीज हो चुकी है। निश्चित रूप से आप लोगों ने जाकर के उसको देख लिया होगा, लॉगिन करके, जैसे ही आपने अपने साइट पर जाकर के आराम से उसको लॉगिन कर लिया होगा। बात है अब मिशन वर्दी कैसे अनलॉक होगी। अगर आपने ये टिप्स अपने जीवन में अब उतार ली, क्योंकि समय ज्यादा नहीं, आज 24 हो चुकी है, 30 को एग्जाम है, केवल 5 ही दिन हमारे पास है और 5 दिन में अब हमें क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने की बजाय अगर इतना सब कुछ कर लिया जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं, एग्जाम को आप फतह कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। बस अच्छे से आप लोगों को एग्जाम तक की सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इस चीज को बहुत अच्छे से देखना। अगर मैं दोस्तों आप लोगों से बात करूं कि इस बार 01 2027 में चाहे आप एक्स ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं या आप वाई ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं या मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, तीनों के लिए सबसे बड़ा सटीक चीज है। और साथ में एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई विद्यार्थी पुराना है, लास्ट एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया हुआ है, अच्छा विद्यार्थी है, तो वो अब एक्स वाई बोथ पर ध्यान दे सकता है। बाकी अगर कोई नया विद्यार्थी है, पहला फ्रेशर एग्जाम दे रहा है, तो वो या तो केवल एक एक्स ग्रुप की ओर फोकस करे और या वाई ग्रुप की ओर। अगर इनमें भी 50-50 है तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि वो अब एक्स ग्रुप पर ही फोकस करें इन बचे हुए 5 दिनों में। वाई ग्रुप को एक बार के लिए अब साइड में रख देना चाहिए। उसे सबसे पहली प्रायोरिटी यह है कि अपने को जोन चुनने वाला। मेडिकल असिस्टेंट अपने आप में बड़ी वैकेंसी है, अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब है। आप लोगों को बेहतर तरीके से इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर वाई ग्रुप में और मेडिकल असिस्टेंट में आप लोग दोनों में कंफ्यूज हैं तो कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि दोनों का सिलेबस वैसे भी सेम ही है। तो आप बदस्तूर रूप से मेहनत कीजिएगा। सबसे पहली बात मैं अगर आप लोगों से अब करूं कि भाई अब इस समय पर हमें क्या करना चाहिए। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए क्या, वाई ग्रुप का विद्यार्थी हो तो मुझे रीजनिंग सॉल्व करनी चाहिए क्या, अब क्वेश्चन सॉल्व करने का वक्त नहीं है। अगर आप किसी चैप्टर को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करने लग रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे दोस्तों आपको 12-12 घंटे, 13-13, 14-14 घंटे आपने जो अपनी कॉपियों में नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से देखना है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कैसे देख सकते हैं, इस चीज पर काम करने की आवश्यकता है। अब आपको एक बार पूरे सिलेबस को, अपनी कॉपी को एक बार पूरी सी अपनी नजरों के सामने होकर के निकालना है। आपने जो साल भर खुद से वादा किया था, या 4 महीने आपने जो मेहनत करके हमसे वादा किया है, खुद से वादा आपने किया है कि सर इनको मुझे पढ़ना है, इन फॉर्मूलों को मैं याद करूंगा, ये जो एग्जाम, ये सिटी है उनको मैं याद करूंगा। एग्जाम सिटी से मेरा मतलब है कि आपने जो भी जीके में जो भी आपने तैयार किए हैं, जो भी राजधानियां हैं, मान लो जो भी मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी आपके पास हैं, आपको उनके नाम है, जो भी चर्चित व्यक्तित्व है, जो भी करंट है, उसको अब नजरों के सामने होकर के फटाफट देखना है। जो भी रीजनिंग के फंड है उनको अच्छे से देखना है, एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, आपके वोकैब है, उस पर काम करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट के बहुत अच्छे से आपके जो भी फॉर्मूले हैं उनको अब अच्छे से देखना है। बार बार सॉल्व किसी भी चीज को नहीं करना है। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना जिसमें अब वक्त लगे आपको। कम वक्त में ज्यादा आप लोगों को कैसे देख सकते हैं, इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। मॉक आप लोगों को लगाने की आवश्यकता है, पर लेकिन मॉक के नंबर आप लोग देख करके डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिएगा अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप का एग्जाम दे रहा है और उसके उसके 20 नंबर ही आ रहे हैं मॉक में से, तो अब उसको निराश नहीं होना है कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, निराश हो जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको उस मॉक का पूरा एनालिसिस जरूर देखना है, 70 की 70 का सॉल्यूशन जरूर देखना है। फिर बार बार एक ही बात मैं कह रहा हूं आपसे, एनालिसिस बहुत जरूरी चीज है। और मैं तो कहूंगा अभी आप मॉक दो ही मत, 3 मॉक हम उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी आपके बीच में करा रहा है, 27 को, 26 को, 27 को और 28 को। वो 3 मॉक दो, उसका फुल एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चंस आपको सीखने को मिल जाएंगे। बेहतर तरीके से कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस पर मैं आपसे बार बार फोकस कर रहा हूं, उसको आप लोगों को करना है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात भाई, पेपर एनालिसिस जब होगा, यानी कि जिसका 31 तारीख को एग्जाम है, तो 30 तारीख का पेपर एनालिसिस वो जरूर देखे, 100% यहां देखे, उससे पेपर का एक आंकड़ा पता लगता है। अब जिसका 30 का ही है तो वो डजंट मैटर, पर लेकिन 31 वाले को ये जरूर देखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पेपर कैसे अटेंड करें। पेपर अटेंड करने से पक्का 4 से 5 क्वेश्चंस का अंतर आ जाता है, और मैं कह रहा हूं 7-7, 8-8 क्वेश्चंस का अंतर आ जाता है। पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इस पर थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, और इसका भी मैं डर खत्म कर दूंगा आप लोगों को कल, यानी कि 25 तारीख को। ध्यान रखना,
कल 25 तारीख को एकदम शाम को 5 बजे भाई, 25 मार्च को 5 PM एक वीडियो आप लोगों के बीच में आएगी। वीडियो सेक्शन में आप जाओगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। 5 PM ही मैं इस वीडियो को आप लोगों को डलवा दूंगा, या ठीक है 5 को आपको 25 तारीख को एक वीडियो सेक्शन में एक वीडियो मिलेगी। उस वीडियो को आप लोग देखोगे, मैं भरोसे के साथ कहता हूं, मार्क एंड व्यू, सेशन आईडी, एक एक चीज उस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा और एक विद्यार्थी बन करके मैं उस पेपर को पूरे को सॉल्व उसमें करूंगा। तो पेपर को कैसे अटेंड करें ये डर भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा, कोई भी दिक्कत यहां से नहीं आने वाली है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपको पेपर अटेंड करना भी आना चाहिए। कम समय में और अच्छे से आप लोग सारी चीजें देख सके, सारे चैप्टर्स को मैं आपको दिखा सकूं, एक दिन में पूरी मैथ्स कैसे कंप्लीट करा सकूं, इसके लिए 26 मार्च को मैथ्स की एक मैराथन मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। 26 मार्च को ठीक सुबह 8 बजे। वादा करता हूं 20 क्वेश्चंस यहां से आने के, और प्लस की बात है एकदम जीरो से। इसी प्रकार से विकास मिश्रा सर कल ही आपके बीच में 25 मार्च को ठीक सुबह 8 बजे से शानदार मैराथन लेकर के आ रहे हैं। सीडी चारण सर 28 को, आपके पास चावड़ा सर फिजिक्स की मैराथन 27 को, फिर 29 को हर्ष कुंडारा सर, और 28 को ही आपके पास मैथ्स वाई ग्रुप की मैराथन आपके बीच में रहने वाली है। अच्छे से सटीक तरीके से बस तैयारी आप कीजिएगा। कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आप देख पाएंगे, यहां से कम समय में अपना यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। साथ में ही आप लोगों को स्काई फाइटर्स, अभी आप जैसे उत्कर्ष ऐप पर जाओगे तो फ्री में आपको एक स्काई फाइटर्स नाम से एक आईडी आप लोगों को दिखेगी, वहां स्काई फाइटर्स बैच को आप एनरोल कर लीजिएगा और वहां से 3 मॉक टेस्ट आप लोगों को निःशुल्क मिलने वाले हैं। उनको आप लोगों को लगाना है 26 को, 27 को और 28 को। साथ में ही प्रैक्टिस आप लोगों के लिए रहेगी, और पेपर कैसे एनालिसिस करते हैं ये मैं आपको 25 तारीख को एक वीडियो डाल दूंगा, और उसको फिर आप अप्लाई करके उसके साथ चलाओगे तो एकदम क्लियर तरीके से कहानी होगी। साथ में ही मेरे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 1 अप्रैल से एग्जाम आपके जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 1 अप्रैल से बेहतर तरीके से हम एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स वाई बोथ, जिस बच्चे लोगों ने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, और मेडिकल असिस्टेंट, इन सब के ऑफलाइन बैच हम लेकर के आ रहे हैं। आप अपने साथियों को भी सूचित करें, सभी को बताएं और खुद भी बेहतर तरीके से ज्वाइन करें। एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़ करके बेहतर तरीके से सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो आज से कितने बच्चे लोग ऐसे हैं कि सर जी एक बार बिल्कुल, मेरा वादा करता हूं आपसे, मैं ये मिशन वर्दी का जो सपना है इसको पूरा करने के लिए आज से ही लग जाऊंगा। जितने भी मेरे नोट्स हैं उन नोट्स को आज से भाई एक बार आंखों के सामने होकर के पूरा देखने वाला हूं, और साथ में मैराथन में लेने वाला हूं। इस वादे के साथ अगर कोई बच्चा चलता है, मैं हमेशा उस बच्चे को फिर कहता हूं, मेरा वरदान है आपके बीच में, मेरा आशीर्वाद है आपको, निश्चित रूप से फेज 2 में हम मिल रहे हैं। तो कौन कौन फेज 2 में मिल रहा है, अभी तक जज्बा किस किस का ऐसा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हर किसी का कमेंट व्यक्तिगत रूप से मैं भी पढ़ूंगा और हमारी टीम भी पढ़ेगी। चलिएगा फिर, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा आप लोगों तक मुझे बातचीत करनी चाहिए, दिल की बात ये पहुंचानी चाहिए, अंतिम संदेश आप लोगों तक होना चाहिए, और हम तक एग्जाम तक नहीं, सिलेक्शन तक आपके साथ में खड़ी रहेगी टीम उत्कर्ष। जय हिंद, जय भारत।